हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां भारत की सड़कों पर खून बहाओ, कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाओ। जी हां, पाकिस्तानी आतंकियों का बहुत बड़ा मैसेज हुआ डिकोड। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे बहुत सैड खबर है भारत के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभी आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 2 जवान हुए शहीद। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे, चीन ने हजारों मस्जिदों को कर दिया बंद, गुबंद और मीनारों को तोड़ा। खुलासे पर मुस्लिम देशों ने साधी चुप्पी। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई G20 की बड़ी अहम बैठक, शी जिनपिंग ने बनाई दूरी, जस्टिन ट्रूडो होंगे शामिल। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी आतंकियों का मैसेज हुआ डिकोड, जिसमें भारत की सड़कों पर खून बहाओ, कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाओ जैसा मैसेज। जी हां, इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। आतंकियों की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार जम्मू कश्मीर में पहुंचाया जाए, जिससे आतंकियों के आका पाकिस्तान के मंसूबे पूरे हों। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का मैसेज हमारी फोर्सेज ने डिकोड कर लिया है। जम्मू कश्मीर में बीते सालों में आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण फोर्सेज की मुस्तैदी और घाटी के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार की कवायद है। हालांकि भारत की यह कामयाबी लगातार आतंकियों के आकाओं की आंखों में खटक रही है, इसीलिए आतंकी भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, आखिर पाकिस्तान का मैसेज क्या है तो आपको बता दें, गाजा नरसंहार उन सभी लोगों के लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार समूहों या देशों की ओर अपनी उम्मीदें लगाए हैं। वे लोग IIOJK से संबंधित संगठन जो IIOJK को बेचने की कोशिश करते हैं, वे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ जैसे नकली पक्षपाती संगठनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैसेज में लिखा है कि ये करो या मरो की स्थिति है और लड़ाके को बाहर आना होगा और भारत के कब्जे वाले शासन पर वही हमला करना होगा जहां ये सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला हो। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और समूहों को तैनात करें। इन्होंने रणनीतिक प्रतिष्ठानों, सरकारी सुरक्षा एजेंसियों और कार्यालयों को टारगेट करने का इसमें मैसेज दिया है दोस्तों। और क्लियर कहा है कि भारत की सड़कों पर खून बहाओ, कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाओ। जी हाँ, और ऐसा ही होता नजर भी आता है दोस्तों। और इस मैसेज से हम इन चीजों को मिलाकर देखें तो वाकई में इन आतंकियों ने भारत को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई थी, जिसका अब जाके खुलासा हुआ है। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अभी की सबसे बड़ी और दुखद खबर बताते, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में अपने 2 जवान हुए शहीद। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बुधवार यानी 22 नवंबर आज के दिन शहीद हो गए। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। पुलिस ने बताया कि धर्मसाल के बाजी माल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक अधिकारी, एक सैनिक की जान चली गई और एक अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घायल जवान को अस्पताल लेकर जाया गया। ऐसे में दोस्तों वाकई में बहुत ज्यादा गलत हुआ जवानों के साथ, लेकिन इन आतंकियों ने वाकई में दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो नाक में दम करके रखा ही हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों जवानों को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां इतना ही नहीं, श्रीनगर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। जी हां, पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। इस बाबत जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बुधवार को दी गई पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों आतंकी सहयोगियों को 21 नवंबर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मंगलवार यानी 21 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही को लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद श्रीनगर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया टीम की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को देर रात राजमार्ग बाईपास पर श्याम लाल पेट्रोल पंप NR कॉलोनी पास एक नाका स्थापित किया था। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां चीन ने हजारों मस्जिदों को किया बंद, गुबंद और मीनारों को भी तोड़ डाला। लेकिन इस खुलासे के बाद मुस्लिम देशों ने साध ली है चुप्पी। आखिर क्या है वजह, आपको बता दें, चीन के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार चीन मुस्लिमों पर ही करता है। चीनी अधिकारियों ने सैकड़ों मस्जिदों को या तो बंद कर दिया या उनके स्वरूप में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह सब निंगजिया और गांसू क्षेत्र में किया है, जो शिनजियांग के बाद सबसे अधिक
मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW के शोधकर्ता ने कहा कि चीनी सरकार निंगजिया और गांसू स्वायत्त क्षेत्र में मस्जिदों की संख्या कम कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इस्लामिक देश और OIC आंखें बंद किए हुए हैं। खुद को मुस्लिम का मसीहा कहने वाला पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर चुप है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। अगली खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाई G20 की बहुत बड़ी बैठक। शी जिनपिंग ने किनारा कर लिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो होंगे इसमें शामिल। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज G20 नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि इस बैठक से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं शामिल हो रहे। इस बैठक में ट्रूडो के शामिल होने की पुष्टि कनाडाई प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी किया है। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 2 महीने से अधिक समय में यह पहली बार होगा जब कनाडा का कोई कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री भारतीय या भारत के नेतृत्व वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल बैठक 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में नेताओं के व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के बाद होगा। इसमें दिल्ली घोषणा पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में PM मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय बैठक में कनाडा और भारत के बीच तनाव स्पष्ट हो गया था। कनाडाई PMO के बयान के अनुसार ट्रूडो ने उस समय कानून के शासन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने के महत्व को उठाया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कनाडा को सबसे बड़ी राहत। 2 महीने बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए फिर शुरू कर दिया ई-वीजा सेवा। जी हाँ, लगभग भारत ने 2 महीने के बाद कनाडाई नागरिकों के लिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सेवाएं शुरू कर दी हैं। इससे कनाडाई नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इससे उपजे राजनयिक विवाद के बीच भारत ने 21 सितंबर को कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थी। जी हाँ, भारत ने ऐसे वक्त में ई-वीजा फिर से शुरुआत करने की घोषणा की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 की वर्चुअल मीटिंग में आमने सामने होने वाले हैं। और इस मीटिंग से पहले भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, चीन की बहुत बड़ी चाल। भारत के दोस्त रूस की मदद से ब्रिक्स का सदस्य पाकिस्तान को बनाना चाहता है। क्या मानेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? बता दें, ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी देशों का मंच बनाने में जुटे चीन ने नापाक चाल चली है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत का दोस्त रूस इसमें उसकी मदद करे। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने खुलासा किया है कि इस्लामाबाद ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन जमा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान चाहता है कि रशिया उसकी सदस्यता के मामले को आगे बढ़ाए। रशिया अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पाकिस्तान को भारत को मनाना होगा और इसीलिए इस्लामाबाद रशिया की मदद चाहता है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी राजदूत ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। पाकिस्तान की सदस्यता का मुद्दा अगले साल रशिया के सामने आएगा। ब्रिक्स का गठन साल 2010 में हुआ था और ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्य देश थे। अब ऐसे में दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर, इस डील पर एग्री होंगे? क्या लगता है आपको? और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे PM मोदी जी को इस बात को लेकर? क्या पाकिस्तान को इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल करना चाहिए मोदी जी को? आपकी जो भी राय हो बताइएगा। जरूर देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। और दोस्तों जो इस खबर को देख रहे हैं वो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां उत्तरकाशी टनल से आज आएगी बहुत बड़ी खुशखबरी। 42 मीटर तक हुई ड्रिलिंग, अब अगले 3 मीटर बेहद अहम। जी हां, 41 मजदूरों को उत्तरकाशी स्थित टनल में फंसे 11 दिन का वक्त बीत चुका है। अब तक उन्हें निकाला नहीं जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 एजेंसियां ONGC, SJVN, RV, NLH, IDCL और THDC मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लगी हुई है। इसी बीच बुधवार को रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया। बताया जा रहा है कि आज रात या कल तक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में बहुत अच्छी खबर सामने आ सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सड़क और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने कहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी खबर की उम्मीद है, क्योंकि अतिरिक्त 880 मिलीमीटर पाइप को मलबे में कई मीटर तक धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों ने मलबे में 3 पाइप डाले हैं। हमने 12:45 पर बर्मा मशीन का उपयोग करके ड्रिलिंग शुरू की और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 39 मीटर ड्रिल किया है। बहरहाल दोस्तों चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अमेरिका ने अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादियों को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया। जी हां, गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत होने पर
अड़ंगा डाला गया। जी हाँ दोस्तों, मामले से परिचित कई लोगों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को विफल कर दिया और साजिश में शामिल होने की चिंताओं पर भारत सरकार को चेतावनी भी जारी कर दी। साजिश का लक्ष्य अमेरिका और कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू था, जो सिक्स फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल है, जो एक अमेरिकी आधारित समूह है जो खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करने वाले आंदोलन का हिस्सा है। मामले से परिचित लोगों ने, जिन्होंने चेतावनी देने वाली खुफिया जानकारी की संवेदनशील प्रकृति के कारण गुमनामी का अनुरोध किया, यह नहीं बताया कि क्या नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के कारण साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना छोड़ दी या क्या FBI ने हस्तक्षेप किया और पहले से ही एक योजना को विफल कर दिया। इस गति में दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने यह रिपोर्ट जारी की है दोस्तों और आतंकी पन्नू की हत्या होने में अड़ंगा डाला, वो लोग वही थे जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को अमेरिका के सहयोगियों का साजिश बताया था। अब ऐसे में जब अमेरिकी न्याय विभाग और FBI से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से ही मना कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि अमेरिका हमारे सहयोगियों के साथ चल रहे कानून प्रवर्तन मामलों या निजी राजनयिक चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा का कायम रखना सर्वोपरि है। बहरहाल दोस्तों, लगातार एजेंसियां लगी हुई है, चाहे जहां की भी एजेंसियां हो, लेकिन पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम करवा दिया गया। इसके पीछे किसकी बड़ी साजिश दोस्तों ये नहीं पता, लेकिन जो खबर आई है सबसे पहले हमने आपको बताया है। बहरहाल इसी प्रकार के नए अपडेट्स के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन गुरपतवंत सिंह को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से अभी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत